मित्रों नमस्कार। जब भी हम अपना कोई मकान किराए के लिए उठाते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जो कि उस मकान को किराए पर उठाने के लिए आवश्यक होते हैं। अक्सर यह प्रश्न सबके मन में आता है कि क्या हम आयकर के उद्देश्यों से जब किराए की गणना करेंगे तो उसमें क्या इन खर्चों को घटाने की अनुमति है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें मकान संपत्ति शीर्षक से आय की गणना करते समय कटौती की जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक या एक से रहने के मकान हो, एक से अधिक रहने के मकान हो और हम किसी एक मकान में रहते हो, बाकी मकानों को हमने किराए पर उठा दिया है। तो यदि हमने किराएदारी के द्वारा आय अर्जित की है तो जाहिर सी बात है हमें आयकर देना पड़ेगा। आयकर तो यहाँ तक कहता है, आयकर अधिनियम तो यहाँ तक कहता है कि यदि आपके पास रहने का एक या एक से अधिक मकान है तो किसी एक मकान को आप चुन लीजिए जिस पे हम कोई कर आपसे वसूल नहीं करेंगे। कोई भी एक मकान चुन लीजिए अपने रहने के लिए जिस पे कि हम आपसे कोई कर वसूल नहीं करेंगे, और एक के बाद दूसरा मकान भले आपने उसे किराए पर उठाया हो या न उठाया हो, वेदर इट इज़ लेट आउट और नॉट लेट आउट, हम डीम्ड रेंट पर आपसे कर लेंगे। लेकिन हम ऐसी स्थिति की यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पे आपने मकान मालिक की हैसियत से अपने मकान को किराए पर उठाया हुआ है। जाहिर सी बात है जब आप अपने मकान को किराए पर उठाते हैं तो ऐसे में मकान में रंगाई पुताई आवश्यक होती है। जब भी कोई किराएदार मकान छोड़ के जाता है तो उसकी समुचित सफाई की आवश्यकता पड़ती है। किराए को वसूल करने के लिए आप एक व्यक्ति को रखते हैं जो किराया वसूल करता है। बैंक में चेक जाता है, बैंक चार्जेस लगते हैं, तमाम तरह के ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आप अपने मकान को मेंटेन करने के लिए करते हैं। थोड़े बहुत रिपेयर मेंटेनेंस भी होते रहते हैं। तो एक प्रश्न यह कि क्या इन सारे खर्चों की रसीद हम अपने पास एक जगह रखें और जब हम किराए की गणना 12 महीने की कर लें तो क्या उसमें से यह खर्चा घटाएं। इसका उत्तर आयकर अधिनियम की धारा 24(1) देती है। धारा 24(1) ये कहती है कि अगर आपने कोई मकान संपत्ति किराए पर उठाई है और उससे आपको कोई किराया मिल रहा है तो ऐसे किराए पर आप किसी भी प्रकार का कोई खर्चा जोड़कर ना क्लेम करें, बल्कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की मिलती है। अर्थात आपको जो किराया मिला है या ऐसा किराया जिस पे आपको आयकर देना पड़ेगा या देना है, ऐसे किराए का 30% 30% आप खर्चे की तरह छूट का दावा कर सकते हैं, चाहे आपने वास्तविक खर्चा 30% से कम किया हो या उस 30% से ज़्यादा किया हो। बताता चलूं कि आयकर में सिर्फ प्राप्त किराया कंसीडर नहीं किया जाता है, बल्कि प्राप्त किराया या म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू या फेयर लेटेबल वैल्यू, अर्थात ऐसी मूल्य जिस पर कि उस मकान को किराए पर उठाया जा सकता है, उचित बाजारू मूल्य, या नगर पालिका मूल्यांकन के आधार पर उसका लेटेबल वैल्यू या किराए पर उठाई गई वैल्यू, या वास्तव में प्राप्त किराया, इन तीनों में जो सर्वाधिक होता है उस पर देना पड़ता है मकान संपत्ति शीर्षक में आयकर। और ऐसी वैल्यू में से आप घटा लेते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने वास्तव में पे किए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। जो शेष रकम बचती है उसका 30% आपको खर्चे के रूप में अनुमन्य होता है। पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी होगी कि मकान मालिक की हैसियत से अगर आप कोई मकान किराए पर उठाते हैं या आपके पास एक या एक से अधिक रहने का मकान है तो उस पर करारोपण कैसे होगा और छूट कैसे मिल सकती है किए गए खर्चों के लिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप हमसे अवश्य पूछें, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।